कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। सिद्धारमैया को सीएम बनाने पर काफी लोग नाराज थे और अब नाराजगी सामने आ रही है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में होगी बड़ी फूट, ये इस वक्त चर्चा का विषय है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अगर पार्टी ने समय से पहले नहीं किया डैमेज कंट्रोल तो आने वाले दिनों में बढ़ेगी कांग्रेस की मुश्किलें, जो कि अक्सर देखी गई हैं। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त कर्नाटक कांग्रेस में फूट दिखाई पड़ेगी, जिसका सीधा नुकसान होगा? बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारे ऐसे सवाल सियासी गलियारों में इस वक्त तैर रहे हैं। विषय इसलिए भी तैर रहा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है और राज्य में बगावत के सुर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोक दिया। जी परमेश्वर ने यहां तक कह दिया कि मैं सीएम बनूंगा, आखिर मुझे क्यों नहीं सीएम बनना चाहिए, ये बताइए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अपने इस बयान से जी परमेश्वर ने कांग्रेस को एक नई और बड़ी मुसीबत दे दी है। आइए थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं कि जी परमेश्वर ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था और क्यों सियासी गलियारों में इनकी नाराजगी और कांग्रेस में फूट की बात चलने लगी। दरअसल कर्नाटक में भारी बहुमत के साथ जीत के बाद सिद्धारमैया को सीएम बना दिया गया था। बड़ी मुश्किल से हाईकमान ने बाकी दावेदारों को शांत कराया था। डीके शिवकुमार भी उसी लिस्ट में थे, लेकिन सरकार बनने के कुछ रोज बाद ही खींचतान दिखाई दे रही है। अब गृह मंत्री जी परमेश्वर ने खुले तौर पर यह कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने पूछा कि उन्हें सीएम क्यों नहीं बनना चाहिए, भला ये बता दीजिए। जी परमेश्वर ने यह भी कहा कि कई दलित नेता सारी क्षमता होने के बावजूद अतीत में और अब भी मुख्यमंत्री बनने के लिए अवसरों से वंचित हैं। परमेश्वर ने दलित समुदाय से एकजुट रहने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि दलितों के बीच की हीन भावना को निकालना होगा, दलितों को लेकर जो हीन भावना है उसे जाना होगा। यही वजह है कि मैं खुले तौर पर यह कहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे भला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए। के.एच. मुनियप्पा, दलित नेता और मंत्री बवासलिंगप्पा और एन रचैया ने भी इस तरीके की बात कही है। उन्होंने ये नाम लेकर कहा जी परमेश्वर ने कि उनकी क्षमता में आखिर क्या कमी है। इतना ही नहीं, जी परमेश्वर ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय उन्हें नहीं दिए जाने का भी जिक्र किया। अब समझिए कि नाराजगी कहां तक है जो खुलकर सामने आ रही है। 2013 की बात की जा रही है अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अपने बयान में कहा कि हम लोगों से, यानी लोगों से, उनका संदर्भ दलितों से था, कि हम लोगों को हीन भावना को छोड़ना होगा। यही कारण है कि मैं खुले तौर पर यह कहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे क्यों नहीं बनना चाहिए। के.एच. मुनियप्पा भी बने, उन्हें क्यों नहीं बनना चाहिए। मुनियप्पा या परमेश्वर या महादेवप्पा, कोई भी, सभी क्षमतावान है, सभी बन सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में ये बड़े दलित चेहरे हैं। परमेश्वर ने यह भी कहा कि अवसरों से वंचित हमें रखा गया। उन्होंने दलितों से आह्वान किया कि वो अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएं और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने पूर्व में खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त की थी। अगर आपको याद होगा, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी। पिछले महीने चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस द्वारा सिद्धारमैया को चुने जाने पर उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को चिताया भी था कि यदि किसी दलित को उप मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता तो प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होंगी और ये पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि उस वक्त उनके इस बयान को बहुत शांत कर लिया गया था क्योंकि उत्साहित थी कांग्रेस भी। लेकिन फिलहाल अभी 1 महीने का भी वक्त नहीं हुआ है और इस वक्त जी परमेश्वर का ये दावा, या यूं कहें कि उनका ये बयान, निश्चित तौर पर एक खराब संदेश उन लोगों को भी दे रहा है जो कि कार्यकर्ता जमीन पर इस वक्त उत्साहित हैं और दूसरे चुनावी राज्यों के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम में परमेश्वर ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस कुछ समुदायों की उपेक्षा करने के कारण 2018 में चुनाव हार गई थी। अब आप समझिए कि वो एक एक करके 2013 की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं, अपने उन नेताओं का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि 2013 का चुनाव हम दलितों की वजह से जीता गया था, लेकिन हमें उसका श्रेय नहीं दिया गया। जी परमेश्वर पहले भी खुलकर मुख्यमंत्री पद की मांग कर चुके हैं, बोल चुके हैं। जब सिद्धारमैया को कांग्रेस ने इस पद के लिए चुना था पिछले महीने, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर केंद्रीय नेतृत्व दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो इसका दुष्परिणाम हो सकता है और पार्टी मुश्किल में पड़ सकती है। अब उनका इस तरीके का बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए कर्नाटक में मुश्किल खड़ा कर सकता है।
परमेश्वर ने यह भी कहा कि जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस 9 साल के अंतराल के बाद 2013 में सत्ता में आई थी, लेकिन किसी ने उन्हें जीत का श्रेय नहीं दिया। उन्होंने सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार का नाम लिए बिना कहा कि किसी ने इस बारे में बात तक नहीं की, मैंने भी इस बारे में नहीं बोला। इसके विपरीत आज लोग अपने नेतृत्व में पार्टी के सत्ता में आने का श्रेय ले रहे हैं और नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से जीते। परमेश्वर ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस कुछ समुदायों की उपेक्षा के कारण 2018 में चुनाव हार गई थी और किसी समुदाय का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, उनका इशारा निश्चित ही दलित समुदाय की तरफ था। जी परमेश्वर कांग्रेस जेडीएस की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और इसके साथ ही वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे लंबी अवधि तक मुखिया भी रहे हैं। 2013 में परमेश्वर मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। एमएलसी उन्हें बनाया गया था। सिद्धारमैया सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने 2013 में सरकार में आई, जब उस वक्त आई थी तो परमेश्वर ने कहा था कि उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष मैं था और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन जीत का श्रेय किसी और को मिल गया। इस पूरी बात का लबोलुआब यह है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भीतर खाने ही इस तरीके की फूट दिखाई पड़ रही है। जी परमेश्वर कर्नाटक के कद्दावर नेता हैं और दलितों के बीच उनकी अच्छी पैठ है। अगर वो इस तरीके की बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस वक्त कांग्रेस को कर्नाटक में सोचने की जरूरत है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।